आज जो किताब है जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ उसका कवर ये है, देखिए। अपने अपने राम। ये जो किताब है वो सस्ता साहित्य मंडल से आई है। इसके जो प्रकाशक का नाम है वो, और इसकी जो कीमत है वो लगभग 300 रुपये है। अपने अपने राम जो किताब है, उसमें क्या है, मतलब ये जो किताब है उसमें क्या है, किस बारे में ये बातचीत है। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने बचपन में पहले टीवी पे देखा। मैंने तो कम से कम टीवी पे ही देखा। अभी दूसरी बार लॉकडाउन लगा तो उसमें भी बहुत से लोगों ने पहली बार देखा या दूसरी बार देखा, रिपीट किया उसको। लेकिन रामायण जब आप देखते हैं तो उसमें तर्कों की कमी आपको लगती है। सिर्फ रामायण नहीं, किसी भी धार्मिक पुस्तक में जब आप धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें तर्कों के लिए बहुत जगह नहीं है। उसमें सिर्फ मान्यताएं हैं, विश्वास है, भरोसा है, और उसी के आधार पर वो सारी चीजें चलती हैं। दो किताबें, अगर रामायण और महाभारत दोनों की तुलना आप करें तो दोनों को आप तुलना जब करेंगे तो महाभारत फिर भी थोड़ी सी तार्किक है। उसके जो किरदार हैं, उसके जो उसमें लोग हैं, वो उसमें कुछ तर्क है। लेकिन रामायण बहुत एक तरफा है। जैसे राम के खुद का कैरेक्टर जो है वो बहुत पुरुषोत्तम है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कैरेक्टर है। वो कभी गलत नहीं कर सकते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, सबको माफ करते रहते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा कैरेक्टर है राम का। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अब ये जो किताब है, इसके अंदर मैं चलूंगा और एक हिस्सा मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ये किताब लिखी कैसे गई वो देखिएगा। भगवान सिंह जी हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इनके मुताबिक इनकी ये किताब जो है वो सर्वोत्तम है अभी तक के हिसाब से। सर्वोत्तम है वो बाकी तमाम किताबों की तुलना में। इस किताब के बारे में ये लिखते हैं कि इनकी एक छोटी पोती है, लगभग वो 9-10 साल की है, और उसको ये रामायण के किस्से सुना रहे हैं और रामायण के किस्से बता रहे हैं। और उसमें जब ये कुछ कैरेक्टर की बात कहते हैं तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मतलब जैसे इन्होंने पुष्पक विमान या बाकी चीजों की चर्चा की है तो इनकी पोती ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तब मतलब वो तर्क कर रही है, वो बच्ची है ना, तो वो तर्क कर रही है। तो इनको लगा कि वाकई हमारी किताबों में तर्कों के लिए बहुत जगह है नहीं। तो इन्होंने ये उपन्यास लिखा है, अपने अपने राम। ये उपन्यास है, इसमें जो तथ्य हैं वो वाल्मीकि रामायण या बाकी रामायणों से इन्होंने लिए हैं, जिसके बारे में ये साफ इन्होंने अपनी भूमिका में ही बताया है। और उसमें इन्होंने अपनी कल्पना भी जोड़ा है, तभी ये उपन्यास बना। इसमें एक शुरुआती, इसका जो बहुत ही जहां से ये चीजें शुरू होती हैं, जहां से ये शुरू हुआ है, मैं आपको वो हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। जहां राम जो है, राम का कैरेक्टर जो है वो विश्वामित्र से एक वाद विवाद उनका चल रहा है। और विश्वामित्र से वाद विवाद भी किस बात पे चल रहा है कि विश्वामित्र ये कह रहे हैं कि वो कानून सही है कि अगर ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया है तो उसको छूट दी जाए, उसको सजा न दी जाए। और राम ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छूट सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हो, और क्या ब्राह्मण गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, वो अपराधी नहीं हो सकते हैं, और अगर वो हो सकते हैं उनको छूट क्यों दिया जाए। वहां पे वो तर्क कहते हैं कि आप देखिए गुरुदेव कि जितने अताताई हैं, जितने अपराधी हैं, वो सब ब्राह्मण क्यों हैं। तो ये तर्क वितर्क दोनों में चल रहा है। मूल रामायण में अगर आप देखें तो इसके लिए बहुत जगह आपको मिलती नहीं है। फिर इसमें वाल्मीकि का प्रसंग आता है कि वाल्मीकि कैसे, हम लोग सुनते रहे कि वाल्मीकि पहले डाकू थे और फिर वो राम राम का भजन करते करते एकदम से वो बन गए, मारो मारो से राम राम एक दिन कहने लगे और वो फिर वो साधु बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वाल्मीकि के डाकू से साधु बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा पूरा एक जो सफर उन्होंने तय किया है, उसको भी बहुत कायदे से बताया गया है। वाल्मीकि डाकू नहीं थे। वाल्मीकि अपने वन क्षेत्र को बचाने के लिए जो साधु वहां आ जाते थे और जंगल को खत्म करते थे, उनसे लड़ते थे। और एक तरीके से उनका चरित्र ऐसा हो गया था, लड़ाई झगड़ा करने वाला। और वो जिस जंगल में रहते थे उसको वाल्मीकि जंगल कहा जाने लगा था। लोग वहां जाने से डरते हैं। फिर प्रसंग आता है एक इसमें बहुत मजेदार की लंका से, जिसमें बहुत बात होती है कि लंका से जब राम लौट के आ गए हैं, जब वो राजा बन गए हैं, और राजा बनने के बाद कैसे कानाफूसी शुरू हो गई है कि क्या सीता लंका में रहने के बाद क्या उनका जो चरित्र है वो पाक साफ है, और उसको लेकर के राम फिर किस तरीके से करते हैं। तो हमने तो यही देखा है रामायण में, जो हमें बताया गया
कि ऐसी खानाफूसी होती है और राम उनको सीधा भेज देते हैं वनवास। लेकिन इस किताब के मुताबिक राम वनवास भेजने से पहले इतने परेशान हैं, जिस तरीके से वो लक्ष्मण को मनाते हैं, फिर वो सीता से झूठ बोल करके, कि सीता को ये कहा जाता है कि आपको जनकपुर ले जाया जा रहा है, पूरे कई नावों में कुछ सामान, गहने और बाकी चीजें भी रखी जाती हैं, और उसके साथ सीता को रवाना किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको जनकपुर ले जा रहे हैं। और जनकपुर ले जाने के रास्ते में लक्ष्मण उनको एक जगह पे छोड़ देते हैं, एक जंगल में, और वो जंगल कौन सा है, तो वो वाल्मीकि का जंगल है, और सीता उस तरीके से उसमें चली जाती है। तो ये किताब मुझे लगता है कि आज के समय में पढ़ी जानी चाहिए, हमेशा पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि आप जब अपने धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि उसमें तर्क की कितनी गुंजाइश है। और राम जब तर्क कर रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है राम का कैरेक्टर। सीता जब अपने पक्ष में बोल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका कैरेक्टर। और लक्ष्मण जब राम से तर्क कर रहे हैं, जब राम उनको कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें सीता को ले जाना पड़ेगा, वन में छोड़ना पड़ेगा, और राम जब उनसे तर्क करते हैं कि भाई आप वही राम हैं जो लंका में जिन्होंने रावण और उसकी पूरी सेना का खात्मा इसलिए कर दिया था क्योंकि उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, और आज आप खुद ही कह रहे हैं कि सीता को ले जाकर जंगल में छोड़ दो। क्या वही सेम एक ही राम है? तो ये जो तर्क वितर्क कैरेक्टर्स के बीच हो रहा है, तो मुझे लगा इस किताब को पढ़ते हुए कि ये वाकई बाकी जो रामायण लिखे गए उससे ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स इसमें लग रहे हैं, संतुलित लग रहे हैं। और जैसा इस किताब के बारे में किसी ने गूगल पे लिखा था कि ये रामायण के कैरेक्टरों का बिग बॉस है, तो मुझे भी बिल्कुल सही लग रहा है। वाकई मैं मानता हूँ, भगवान सिंह जी के इस बात से सहमत हूँ कि ये बहुत ही शानदार किताब है, और इसको पढ़िए। और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो इस किताब के बारे में आपकी अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और अगर वाकई ये बातचीत आपको अच्छी लग रही है तो वो भी बताइएगा। मैं और कुछ वीडियोस बनाऊंगा, बहुत शुरुआती है ये सब, तो बनाएंगे। तो एक ऐसी किताब जिसको पढ़ते हुए आपको रामायण के किरदारों का असली चेहरा, और मैं कहूं कि थोड़ा वास्तविक चेहरा, असली क्या होता है, वास्तविक चेहरा जो तार्किक भी है वो दिखता है। तो वो देखिए, समझिए और कमेंट करके बताइएगा ये कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया।